जय हिंद दोस्तों। मैं आर के विश्वा आप सभी का केएमटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अनिवार्य पेपर नॉलेज एंड करिकुलम के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद के बारे में आज हम जानेंगे कि प्रयोजनवाद क्या है, प्रयोजनवाद के क्या सिद्धांत है, शिक्षा के क्या उद्देश्य है, शिक्षण विधियाँ, शिक्षक, शिक्षार्थी, अनुशासन और विद्यालय और प्रयोजनवाद का मूल्यांकन। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, प्रयोजनवाद शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा के प्रैग्मा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्रिया अथवा किया गया कार्य है। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के प्रैग्मा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है क्रिया या किया गया कार्य। कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार या ग्रीक भाषा, या जो ग्रीक भाषा, ग्रीक नहीं है, ग्रीक भाषा के प्रैग्मेटिकोस से माना जाता है, और उसका अर्थ होता है प्रैग्मेटिकोस का अर्थ होता है व्यवहारिकता या उपयोगिता। इस प्रकार प्रयोजनवाद का जो शाब्दिक अर्थ हुआ, इन सभी अर्थों को समझने के पश्चात हम कह सकते हैं कि ये जो विचारधारा है, इसके अंतर्गत क्रियाशीलता और व्यावहारिकता को महत्व दिया जाता है। क्रियाशीलता और व्यावहारिकता को महत्वपूर्ण दिया जाता है। प्रयोजनवादियों का यह विश्वास है कि सबसे पहले क्या, क्रिया क्रिया या प्रयोग किया गया, सबसे पहले क्रिया प्रयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है, या क्रिया यानी कि एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले इसमें एक्सपेरिमेंट किया जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है, विचारों या सिद्धांतों का निर्माण होता है। सबसे पहले क्या करता है प्रयोजनवाद कि इसमें प्रयोग को महत्व देता है। जो चीजें प्रयोग की कसौटी पर खरी उतरती है, उसी चीजों को यह सत्य मानता है। इसलिए इसे इसलिए प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद भी कहा जाता है, क्योंकि प्रयोजनवादी केवल प्रयोग को ही सत्य मानते हैं या इसको महत्व देते हैं। जो चीजें प्रयोग की कसौटी पे सही उतरता है यानी खरा उतरता है, उसी को प्रयोजनवादी सत्य मानते हैं। यहाँ तक क्लियर है? देखिए, जेम्स बी प्रेट कहते हैं कि प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत तथा वास्तविकता का सिद्धांत देता है। प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत तथा वास्तविकता का सिद्धांत देता है। इस विचारधारा के अनुसार केवल वही आदर्श या मूल्य सत्य है जिनका परिणाम मानव के लिए व्यवहारिक, लाभप्रद, लाभदायक तथा संतोषजनक होता है। वही क्या है, वही मूल्य या आदर्श क्या है, सत्य है। प्रयोजनवाद के जो समर्थक है, सीबी पियर्स, विलियम जेम्स, सीलर, जॉन डीवी और किलपैट्रिक इत्यादि इसके समर्थक हैं। प्रयोजनवादी का विकास, यह विचारधारा सोफिस्ट यानी जो सोफिस्ट दार्शनिक थे, जो सुकरात है, ह्यूम है, बेकन तथा लॉक से प्रारंभ हुई थी। आधुनिक युग में प्रयोजनवाद का प्रयोग सबसे पहले एक अमेरिकी दार्शनिक सीबी पियर्स ने कब किया, 1878 ईस्वी में किया था। फिर जेम्स विलियन ने इसे लोकप्रिय बनाया तथा अंत में जॉन डीवी के बल से या अमेरिका में और डॉक्टर सीलर के प्रवास से इंग्लैंड में विकसित किया गया। जॉन डीवी के प्रभाव से यानी उसके बल से अमेरिका में तथा सीलर के प्रभाव से इंग्लैंड में विकसित किया गया। क्लियर है? देखिए, प्रयोजनवाद के जो रूप होता है, प्रयोजनवाद के रूप,
मुक्त प्रयोजनवाद के 3 रूप होते हैं। प्रयोजनवाद के कितने रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं। मानवतावादी प्रयोजनवाद, प्रयोगात्मक प्रयोजनवाद और जीव शास्त्रीय प्रयोजनवाद। देखिए, मानवतावादी प्रयोजनवाद जो है, यहाँ इसमें मानवतावादी या मानवीय प्रयोजनवाद के अनुसार वही वस्तु या सिद्धांत सत्य है जो मानव की आवश्यकताओं, इच्छाओं, आकांक्षाओं तथा उद्देश्यों को पूर्ति करता है। मानवतावादी प्रयोजनवाद वो है जो या वह वस्तु या सिद्धांत को सत्य मानता है जो मानव की आवश्यकता, इच्छा या आकांक्षाओं, उद्देश्यों की पूर्ति करता है। क्लियर है? दूसरा, प्रयोगात्मक प्रयोजनवाद। देखिए, प्रयोगात्मक प्रयोजनवाद के अनुसार वही चीजें या वही वस्तु सत्य है या वही सिद्धांत सत्य है जिसका प्रयोग जो प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया जा सके। जो प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया जा सकते हैं वही वस्तु या वही सिद्धांत सत्य है। यहाँ तक क्लियर? जिस बात को प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है वही सत्य है, वही ठीक है, कार्य करती है। ये प्रयोगात्मक प्रयोजनवाद। तीसरा है जीव शास्त्रीय प्रयोजनवाद, बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म। देखिए, जीव शास्त्रीय प्रयोजनवाद के अनुसार मानव की उस शक्ति को समझा जाता है, मानव की उस शक्ति को महत्वपूर्ण समझा जाता है जिसकी सहायता से वह अपने वातावरण के अनुसार बनता है। यानी वो मानव के अंदर वो शक्ति है जो जिसकी सहायता से वो क्या करता है, किसी भी वातावरण को अपने अनुरूप बनाता है तथा आवश्यकता पड़ने पर वह स्वयं भी वातावरण के अनुकूल बन जाता है। यहाँ तक क्लियर है? प्रयोजनवाद के सिद्धांत। ठीक है, प्रयोजनवाद के जो सिद्धांत हैं, प्रयोजनवाद ईश्वर और आध्यात्मिक तत्व में विश्वास नहीं करता। इसकी विशेषता भी कह सकते हैं कि प्रयोजनवाद क्या करता है कि ये ईश्वर और आध्यात्मिक सत्ता में विश्वास नहीं करता, अपितु ये व्यक्ति में विश्वास करता है। क्लियर? प्रयोजनवाद मानव की शक्ति के महत्व को स्वीकार करता है। प्रयोजनवाद मानव के शक्ति के महत्व को स्वीकार करता है। प्रयोजनवाद के अनुसार आध्यात्मिक नियम भी सार्वभौमिक नहीं है। आध्यात्मिक नियम सार्वभौमिक नहीं है। ये नियम देश, काल, परिस्थिति तथा व्यक्ति के अनुसार बदलते रहते हैं। प्रयोजनवाद के अनुसार मूल्य पूर्व निर्धारित नहीं है, अपितु निर्माण की अवस्था में है। पूर्व निर्धारित नहीं है, अपितु निर्माण की अवस्था में है। नेक्स्ट आता है कि मानवीय प्रयोजनवाद का पूर्णतः तथा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। मानवीय प्रयोजनवाद का पूर्णतः तथा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। नेक्स्ट आता है कि प्रयोजनवाद एक बहुतत्ववादी भावना है, इसमें बहुत सारे तत्व सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट आता है कि प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक तथा विज्ञान दोनों है। नेक्स्ट आता है कि प्रयोजनवाद प्रयोग तथा अभ्यास पर बल देता है, यानी जो चीजें प्रयोग की कसौटी पे खरी उतरती है उसको महत्व देता है। नेक्स्ट आता है प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बालक है, यानी बालक क्या है, शिक्षा का केंद्र बिंदु है। नेक्स्ट आता है कि प्रयोजनवाद में केवल सामाजिकता को महत्व दिया जाता है। किसको? सामाजिकता को महत्व दिया जाता है। ये है यहाँ पे, केवल सामाजिकता को महत्व दिया जाता है। किसको? केवल सामाजिकता को महत्व दिया जाता है। प्रयोजनवाद प्रयोग तथा अनुभव पर बल देता है। प्रयोजनवाद परिवर्तनशील, प्रगतिशील विचारधारा है। कैसी विचारधारा है? प्रगतिशील तथा परिवर्तनशील विचारधारा है। क्लियर है? ठीक है। प्रयोजनवाद के शिक्षा के जो उद्देश्य है, प्रयोजनवाद के शिक्षा का जो उद्देश्य है, ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य पूर्व मूल निर्धारित नहीं होता है, यानी पहले से निर्धारित नहीं है।
प्रयोजनवाद कहता है कि जो शिक्षा के उद्देश्य है वो पहले से निर्धारित नहीं होते, उस समय परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। दूसरा है शिक्षा का उद्देश्य देश काल परिस्थिति के अनुसार क्या है, बदलते रहते हैं। नेक्स्ट है प्रयोजनवाद के लिए जो शिक्षा का उद्देश्य है वो अधिक शिक्षा है। नेक्स्ट कि शिक्षा सामाजिक, मानसिक, सांवेगिक क्रियाओं की व्यवस्था करे ताकि नवीन मूल्यों की रचना की जा सके। नेक्स्ट आता है कि शिक्षा ऐसे गतिशील या लचीले मस्तिष्क का निर्माण करे जो अज्ञात भविष्य में नवीन मूल्यों को भी निर्माण कर सके। ये शिक्षा के उद्देश्य प्रयोजनवाद के अनुसार। नेक्स्ट प्रयोजनवाद के अनुसार पाठ्यक्रम। प्रयोजनवाद के अनुसार कैसी पाठ्यक्रम होनी चाहिए? प्रयोजनवादी मानते हैं कि जो पाठ्यक्रम हो उसमें उपयोगिता के सिद्धांत पर आधारित हो। पाठ्यक्रम उपयोगिता के सिद्धांत पर आधारित हो ताकि जिस तरह की उपयोग की जरूरत है वैसे पाठ्यक्रम बनाए जा सके। नेक्स्ट आता है कि प्रयोजनवादी पाठ्यक्रम में सामाजिक विषयों को सम्मिलित किया जाता है। प्रयोजनवादी के पाठ्यक्रम में सामाजिक विषयों को भी सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट कि प्रयोजनवादी पाठ्यक्रम के मुख्य विषय निम्न जैसे स्वास्थ्य विज्ञान, शारीरिक प्रशिक्षण, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, गृह विज्ञान, गणित, कृषि इत्यादि को महत्व देता है। प्रयोजनवाद के अनुसार जो शिक्षण विधि है, शिक्षण विधि क्या है? प्रयोजनवादी सीखने के उद्देश्यों को की प्रक्रिया को महत्व देते हैं, यानी सीखने की जो उद्देश्यों की प्रक्रिया है उस सिद्धांत को महत्व देते हैं। जैसे इसमें क्रिया करके सीखना ये शिक्षण विधि, अनुभव के द्वारा सीखना, एकीकरण के द्वारा सीखना। इन सभी सिद्धांतों के आधार पर जॉन डीवी के जो शिष्य है किलपैट्रिक ने योजना पद्धति यानी प्रोजेक्ट मेथड को जन्म दिया, जो वर्तमान में यह शिक्षा का सर्वोत्तम एक विधि के रूप में प्रचलित है, प्रोजेक्ट मेथड। नेक्स्ट आता है कि प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षक। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षक कैसे होने चाहिए? प्रयोजनवादियों के अनुसार शिक्षक का स्थान एक मित्र, पथ प्रदर्शक तथा सलाहकार के रूप में है। प्रयोजनवादी मानते हैं शिक्षक का जो स्थान है वह एक मित्र, पथ प्रदर्शक तथा सलाहकार के रूप में है। कुछ प्रयोजनवादी मानते हैं कि शिक्षक बालक के सामने एक ऐसी सामाजिक परिस्थिति उत्पन्न करे, शिक्षक बालक के सामने एक ऐसी सामाजिक परिस्थिति उत्पन्न करे जिससे करता रहे कि जिसमें वह अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार समस्याओं को सुलझा सके। कहने का तात्पर्य है कि प्रयोजनवादी चाहते हैं कि शिक्षक ऐसे हो जो बच्चों के सामने एक हमेशा एक समस्या क्रिएट करे, एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करे जिससे बच्चे उस परिस्थिति का सामना स्वयं से करें। प्रयोजनवादी के अनुसार अनुशासन, डिसिप्लिन किस प्रकार होनी चाहिए? प्रयोजनवादी के अनुसार तो प्रयोजनवाद एक सीमित, मुक्तात्मक तथा सामाजिक अनुशासन के समर्थक है। सीमित मुक्तात्मक मतलब एकदम पूर्णतः स्वतंत्र भी ना हो और पूर्णतः कठोर भी ना हो, सीमित, मुक्तात्मक तथा सामाजिक अनुशासन के पक्षधर है। नेक्स्ट आता है कि प्रयोजनवाद के अनुसार जो स्कूल है, प्रयोजनवाद के अनुसार विद्यालय कैसा होना चाहिए? प्रयोजनवाद के अनुसार विद्यालय एक प्रयोगशाला है। मानते हैं कि विद्यालय ही एक वो प्रयोगशाला है जिसमें प्रयोग किया जा सकता है, यानी विद्यार्थियों पर प्रयोग किया जाए। प्रयोजनवाद के अनुसार विद्यालय समाज का लघु रूप है। प्रयोजनवाद के गुण या महत्व यानी उसके क्या मेरिट्स क्या है? ठीक है, प्रयोजनवाद क्या करता है? सबसे पहले बालकों को महत्व देता है, बालक का महत्व। प्रयोजनवाद पुस्तकीय ज्ञान तथा औपचारिक शिक्षा का विरोध करके बालक के व्यक्तित्व को विकसित करने पर बल देता है, या इससे बाल केंद्रित शिक्षा हो जाती है, यानी प्रयोजनवाद बालकों को महत्व देता है। पहली भी इसकी गुण या विशेषता इस प्रकार। दूसरा क्रिया पर बल, क्रिया पर बल देता है। प्रयोजनवाद क्रिया पर बल देता है। प्रयोजनवाद विचार की अपेक्षा क्रियाओं पर अधिक महत्व देता है, यानी विचारों को कम महत्व देकर ये क्रिया को ज्यादा महत्व देता है।
अतः बच्चे क्रिया करके, यानी क्रिया करके सिद्धांत, जो करके सीखने का जो सिद्धांत था, लर्निंग बाय डूइंग, इसके माध्यम से बच्चे जो सीखेंगे वो परमानेंट सीखेंगे, अस्थायी, उनका ज्ञान अस्थायी होगा। नेक्स्ट आता है कि व्यवहारिक जीवन में विश्वास करता। प्रयोजनवाद व्यवहारिक जीवन में विश्वास करता है। प्रयोजनवाद बालक के व्यवहारिक जीवन पर विशेष बल देता है, अतः प्रयोजनवादी शिक्षा बालक के जीवन के लिए तैयारी करता है, कि बालक को जीवन जीने के लिए तैयारी करना। नेक्स्ट आता है सामाजिक और जनतांत्रिक शिक्षा, सोशल एंड डेमोक्रेटिक एजुकेशन। प्रयोजनवाद बालक में स्वतंत्रता, समानता, अधिकारों तथा कर्तव्यों को निभाने की क्षमता एवं सामाजिक निपुणता आदि सामाजिक तथा जनतांत्रिक गुणों का विकास करता है। नेक्स्ट आता है कि शिक्षा में नए जीवन का संचार करना। प्रयोजनवाद की विशेषता या गुण या महत्व यह है कि प्रयोजनवाद के शिक्षा में नए जीवन का संचार। प्रयोजनवाद के अनुसार नवीन शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम आदि सब प्रयोजनवाद का ही देन है। शिक्षा में जो नवाचार हो रहे हैं वो सब प्रयोजनवाद का ही देन है। नेक्स्ट आता है प्रगतिशील तथा आशावादी दृष्टिकोण। प्रयोजनवाद स्वतंत्रता, क्रिया, अर्थ, पहलकदमी या अभिवृद्धि, अनुभव, परिणाम तथा मानवीय उन्नति पर बल देता है। ये थे प्रयोजनवाद के गुण, विशेषता या महत्व। आज हमने जाना कि प्रयोजनवाद क्या है, प्रयोजनवाद के अनुसार सिद्धांत क्या है, इसकी विशेषता क्या है, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षण विधि, विद्यालय, अनुशासन और इसके गुण क्या है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।